नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स मैं आपको एनालिसिस करूंगा। उसके बाद फॉर्म फिलअप कैसे भरना है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, एनवेलप को कैसे फिलअप करना है, कैसे पोस्ट करना है, सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन आर्मी डिफेंस क्षेत्र से एक वैकेंसी निकल के आया है। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स मैं आपको एनालिसिस करूंगा। उसके बाद फॉर्म फिलअप कैसे भरना है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, एनवेलप को कैसे फिलअप करना है, कैसे पोस्ट करना है, सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे ही जॉब के नोटिफिकेशन की अपडेट और प्रोसीड्यूर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों चलते नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी एयर डिफेंस क्षेत्र से निकल के आए। बात करूंगा पहले इसका नोटिफिकेशन के फुल डिटेल्स के बारे में। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कैसे फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, सारे मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, तो इसका स्टार्टिंग डेट है 3 दिसंबर 2022 से और इसका लास्ट डेट है 23 दिसंबर 2022 तक। इसको आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में मिल जाएगा 3 से 9 तक दिसंबर की जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में उसमें आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपको 18 से 25 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपका एज काउंट होगा 23 दिसंबर 2022। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ईवर कैटेगरी में कोई एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप SC/ST है तो आपको 5 ईयर छूट मिलेगा, यानी आपका तब अगर 30 ईयर है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 ईयर आपको छूट मिलेगा, यानी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 28 तक, और ESM कैंडिडेट के लिए मिलिट्री सर्विस में था तो आपको +3 ईयर आपको छूट मिलेगा, यानी 28 तक। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको 10 ईयर तक आपको छूट मिलेगा, यानी आपको 35 तक अगर एज है फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करें तो 40 इयर्स तक आपको छूट मिलेगा। अगर आप SC/ST है तो और +5 यानी 45 ईयर तक अगर एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते फॉर कुक एंड LDC कैंडिडेट के लिए। उसके बाद अगर आप 30 ईयर एज है और SC/ST कैंडिडेट 40 ईयर तक आपको छूट मिलेगा फॉर द पोस्ट ऑफ वॉशरमैन एंड MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट के लिए। यहाँ पर आपके पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको छूट मिलेगा। उसके बाद पे स्केल की बात करें तो लोअर डिविजनल क्लर्क और कुक के लिए आपको लेवल 2 तक आपको पे स्केल रखा गया है। 19,900 से शुरू होकर 63,200 तक, और MTS और वॉशरमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको लेवल 1 तक आपको पे स्केल रखा गया है। 18,000 से शुरू होकर 56,900 तक आपको पे स्केल रखा गया है। वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपको टोटल 13 वैकेंसी है। इसमें आपको लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 2 सीट रखा गया है, जनरल वालों के लिए 1 सीट रखा गया है, SC कैंडिडेट के लिए। अगर आप OBC ST कैंडिडेट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जनरल के माध्यम से, यानी टोटल आपको 3 वैकेंसी है। कुक के लिए यहाँ पर 1 सीट रखा गया है जनरल के माध्यम से, यानी OBC ST SC सारे कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। MTS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 8 सीट रखा गया है, जनरल में 6, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है, ST कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है। अगर आप SC कैंडिडेट है, ESM कैंडिडेट है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वॉशरमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 1 सीट रखा गया है जनरल के लिए। अगर आप OBC SC ST कैंडिडेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ वर्क यानी आपका जब जॉब हो जाएगा तब आपको इस जगह आपका जॉब लोकेशन यहाँ पर होगा। हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सावेरिया, रायपुर, स्टेशन हेडक्वार्टर रायपुर, स्टेशन हेडक्वार्टर गोपालपुर में। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो लोअर डिविजन क्लर्क के लिए आपको 12 पास होना चाहिए, और अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कुक के लिए आवेदन करते हैं तो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और आपको इंडियन कुकिंग और प्रोफिशिएंसी में आपको क्षमता होना चाहिए। MTS के लिए बात करें तो मैट्रिकुलेशन यानी आपको 10 पास होना चाहिए, और आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस स्टेट के लिए। वॉशरमैन की बात करें तो यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन पास यानी 10 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और आपका मिलिट्री और सिविलियन क्लॉथ
वॉश होने की क्षमता होना चाहिए। रिजेक्शन की कारण मैं आपको बताता हूँ। जब आपका एप्लीकेशन पहुंचेगा तो आपका लास्ट डेट के पहले पहुंच लेना होगा। नो काटिंग और ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है। इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, रॉन्गली फील्ड आपको नहीं करना है। अगर आप किसी जगह गलती होता है तो फिर से आपको कट के व्हाइट कलर के इस्तेमाल करके आपको नहीं फिलअप करना है, फिर से आपको पेज अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया है उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सही से फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो आपको 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एप्लीकेशन के फ्रंट में और एक एप्लीकेशन आपको पार्ट 2 यानी कॉल लेटर पे आपको चिपकाना होगा। उसके बाद अगर आप 10 पास के लिए आवेदन करते हो, यानी जैसे लोअर डिविजनल क्लर्क के छोड़ के और अदर पोस्ट जिसमें आपको मैट्रिकुलेशन पूछा गया है, अगर आप 10 पास देना चाहते हो तो आपको देना होगा किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी बोर्ड से आप पास कर चुके हो उसका फोटोकॉपी। अगर आप एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए आवेदन करते हो तो आपको 12 का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और पासिंग सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यानी आपका 10 का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप 10 का एडमिट कार्ड देना चाहते हो तो भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगर एप्लीकेबल है। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर देना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट भी आपको देना पड़ेगा। कैसे फिलअप करना है, कहाँ से मिलेगा, सारे में आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर बाद फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूँ। वैलिड नेटिविटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड देना पड़ेगा आपका आइडेंटिटी प्रूफ के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो आपको सरपंच और गैजेटेड ऑफिसर के माध्यम से आपको होना चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है। उसके बाद यहाँ पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप किसी जगह एम्प्लॉयड है तो आपको देना होगा। ये सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 25 रुपीज का पोस्टल स्टैंप लगा होना चाहिए। ये आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ और कैसे फिलअप करना है सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद और डॉक्यूमेंट्स पे आपका सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा, 2 देकर द कमांड आर्मी AD सेंटर गंजम उड़ीसा पिन 761052 इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। और जिस एनवेलप के अंदर आपको भेजना है उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप देकर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसको लिखकर एंड देकर कैटेगरी यानी आप SC/ST OBC जनरल जो भी है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा और आपका एप्लीकेशन रजिस्टर और ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये आपको प्रिंट करना होगा, पहले वाला इस पेज को, उसके बाद इस पेज को, तो इस दोनों पेज आपको प्रिंट करना होगा फॉर्म फिलअप के लिए। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास होना चाहिए पहले ए पेज, उसके बाद ये 2 पेज आपके पास होना चाहिए। फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता हूँ। ये फॉर्म फिलअप आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना है सारे, और किसी भी कलर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसी जगह अगर आपका गलती होता है तो फिर से आपको पेज प्रिंट करना होगा, किसी जगह आपको व्हाइट कलर और री राइटिंग आपको नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप देकर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। जैसे पोस्ट था लोअर डिविजनल क्लर्क, कुक, MTS, वॉशरमैन, तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना होगा। फिर से पोस्ट अप्लाइड फॉर पे आपको जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे फिर से आपको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नेम इन ब्लॉक लेटर पे आपका नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सेक्स मेल की फीमेल यहाँ पर आपके हिसाब से लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपका फादर्स नेम पर आपका पिताजी का नेम देना। अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो आपका मैरिड हो गया तो यहाँ पर आपका हस्बैंड का नेम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आप पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर के हिसाब से यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको एज काउंट करके यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। कैसे एज कैलकुलेट करना है उसके हिसाब से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसका एज काउंट होगा 23 दिसंबर 2022। इसका लास्ट डेट के हिसाब से यहाँ पर आपको एज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो एज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर जैसे आप क्लिक करोगे पहले ऑप्शन जो आ जाएगा इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा
इस पे यहाँ पर आपको आने के बाद डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना पड़ेगा, पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एज एट द डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका लास्ट डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। आपका लास्ट डेट है 23 दिसंबर 2022। उसको यहाँ पर आपको लिखने के बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे आपके सामने एज के नीचे जो डेट ईयर मंथ के हिसाब से आ जाएगा, इसको आपको यहाँ पर ईयर मंथ और डेट के हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट जो एड्रेस है यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। आपका पहले एड्रेस भरने का तरीका ऐसा होना चाहिए, पहले आपका विलेज और टाउन जो है यहाँ पर उसका नेम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा परमानेंट एड्रेस पे। यहाँ पर आपका एड्रेस ऐसे भरना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस विथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको ऐसे भरना है। प्रेजेंट एड्रेस अगर और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको सेम भरना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए जो यहाँ पर आपको देना होगा। तो ऐसे देने के बाद यहाँ पर आपको फिर से पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट देना होगा। अगर आपका अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर आप देना। उसके बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी देना होगा वैलिड और मोबाइल नंबर देना होगा। ध्यान रखना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको एडमिट कार्ड आएगा तो इसके अकॉर्डिंग आपको कांटेक्ट कर सके। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप कुक, एमटीएस और वॉशरमैन के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आप मिनिमम मैट्रिकुलेशन भी दे सकते हो, नहीं तो अगर आप आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। अगर आप लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए आवेदन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम 12 पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए यहाँ पर आपको मिनिमम 12 भरना होगा। तो यहाँ पर आपका नेम ऑफ द एग्जाम पर 10, 12 जो आप देना पसंद करोगे यहाँ पर आप देना होगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर आप जिस ईयर पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास कर चुके हैं यहाँ पर आपको फिलअप करना है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड और यूनिवर्सिटी पे यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी नेम देना होगा। अगर आप 10 कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो, 12 कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो यहाँ पर आपको भरना होगा। परसेंटेज आपको कितना था 10 में, 12 में यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिविजन 10, 12 जो आप देंगे उसके हिसाब से आपका डिविजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पर आपको देना होगा। रिमार्क A+, AA, B+, जो आपका रिमार्क है यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप देंगे, उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप किसी एमटीएस और वॉशरमैन, कुक के लिए अगर आप आवेदन करते हो तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरी, आप जनरल से आते हो, SC, ST, OBC जो है यहाँ पर आप देंगे, उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। लेकिन एप्लीकेशन के साथ इसका फोटोकॉपी देकर फॉर्मेट भी आपको देना होगा। कैटेगरी की बात करें, आप जिस कैटेगरी से आते हो उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको उसके हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप SC, ST, OBC और ईवर से आवेदन करते हो तो उसके ऊपर आपको टिक करना होगा। एक सर्विसमैन की बात करें, अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको यस देकर उसके ऊपर आपको टिक करना है और एप्लीकेशन के साथ उसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं तो यहाँ पर नो के ऊपर टिक करेंगे। रिलीजन की बात करें, जो आपका रिलीजन है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी इंडियन आप लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आप किसी जगह पब्लिक सर्विस कमीशन, रिक्रूटमेंट बोर्ड, कमीशन और रिक्रूटमेंट बोर्ड से डिस्क्वालिफाइड है, किसी जगह आपने एग्जाम दिया, सिलेक्शन हुआ तो यहाँ पर यस लिख देना, अगर नहीं तो यहाँ पर नो लिख देना। उसके बाद यहाँ पर whether you have been ever convict by court, यानी आप कभी कोर्ट पे कॉन्विक्ट हुआ है, अगर यस तो यहाँ पर यस लिख देना, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना। यानी आपके ऊपर किसी जगह मुकदमा हुआ है कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लिखना। उसके बाद डू यू हैव एनी क्लोज रिलेटिव वर्किंग इन आर्मी एयर डिफेंस, अगर यस तो यस देकर उसका नेम, ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको नो लिखना होगा। अगर यस तो इसके एप्लीकेशन के साथ उसका फोटोकॉपी देना होगा आपको और उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए आवेदन करेंगे, आप कौन सी लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हो यहाँ पर आपको टिक करना होगा। अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हो तो इंग्लिश के ऊपर आपको क्लिक करना है, अगर आप हिंदी में तो हिंदी के ऊपर। इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। डिक्लेरेशन फॉर्म आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे यहाँ पर आपका टर्निंग हैंड सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट पे आप कौन सी तारीख फिलअप करो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक फोटो होना चाहिए। फोटो चिपकाने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना होगा। ध्यान रखना आपका सिग्नेचर ऐसे होना चाहिए कि बीचों से शुरू होकर इसका फॉर्म फिलअप के बीच आपको फिलअप करना है, इसके अंदर आपको फिलअप होना चाहिए। ध्यान रखना ये फॉर्म आपको स्टेबल नहीं करना है,
गम से आपको यहाँ पर चिपका देना होगा। तो फर्स्ट पेज हो जाने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड पेज यानी पार्ट बी वाला पेज पे आपको आना होगा। उसके बाद यहाँ पर कॉल लेटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर आपने जिस पोस्ट के लिए आप भरा उसी पोस्ट को यहाँ पर आपको फिर से लिखना होगा। उसके बाद टू देकर आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आपको देना होगा। एड्रेस ऐसे होना चाहिए, टू देकर आपका पहले नेम होना चाहिए, केयर ऑफ देके आप पिताजी का, हस्बैंड का नेम, मदर्स नेम जो आप देना चाहते हो यहाँ पर आप देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है यहाँ पर आप देना होगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन के हिसाब से यहाँ पर आपको फिलअप करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन ध्यान रखना है, इसे सही से आपको फिलअप करना है। किसी जगह ओवरराइट और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर ऑफिशियल यूज पे यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, डेट पे ना सिग्नेचर ऑफ एग्जाम ऑफिसर। जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा तब एग्जाम ऑफिसर यहाँ पर आपको सिग्नेचर करा के आपको एनवलप के अंदर आपको भेजेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना होगा। पहली वाला इस एप्लीकेशन पे जैसे आपने फोटो चिपकाया है ऐसे ही सेम टू सेम फोटो यहाँ पर आपको चिपका देना होगा। यहाँ पर आपने जैसे क्रॉस सिग्नेचर करा है फोटोज के बीचों से यहाँ पर आपको ऐसे ही एक इमेज लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको चिपका के आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। बीच से शुरू होकर इसके अंदर आपको फिलअप होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पार्ट बी की एप्लीकेशन की फुल डिटेल्स। उसके बाद ये आपकी एक डोमिसाइल की फॉर्मेट की सैंपल कॉपी जो आपको एचडीओ में मिल जाएगा। किसी जगह ऑनलाइन में भी आवेदन करना पड़ेगा और किसी जगह आपको ऑफलाइन में भी मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन में आवेदन करोगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ आपका स्टेट का नेम होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन में आवेदन करते हो तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए। डेट आप जिस तारीख पे आवेदन करेंगे उसका डेट मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होना चाहिए जिसके ऊपर आपको गोल्ड स्टैम्प लगा होना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका मिस्टर पे यहाँ पर आपका नेम, सन ऑफ यहाँ पर पिताजी और माताजी का नेम यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको वार्ड नंबर और जो परमानेंट रेसिडेंट है यहाँ पर आपको उसका नेम यहाँ पर होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन आपके हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट नेम। उसके बाद सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर वैलिड होगा जो आपको सब डिविजनल ऑफिसर से आपको ये फिलअप करके आपके पास होना चाहिए। इसका फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो ये फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा। उस पे आपको जाकर इसको आपको प्रिंट करना होगा, नहीं तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो, उस पे आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्म फिलअप करने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर आपका पहले नेम देना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको श्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। फीमेल है तो कुमारी, श्रीमती आपके हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप सन और डॉटर आपके हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम जो यहाँ पर आपको देना होगा। विलेज और टाउन यहाँ पर आपके हिसाब से फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। आपका स्टेट का नेम यहाँ पर आप फिलअप करना होगा। यूनियन टेरिटरी स्टेट जो है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करके, उसके बाद यहाँ पर आप शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल टाइप आपके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं तो यहाँ पर एक आपको काट के रख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप 2 नंबर पे कुछ नहीं करना है। 3rd नंबर पे फिर से यहाँ पर मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको श्री, कुमारी, श्रीमती यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मेल की फीमेल के हिसाब से हिज हर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। विलेज और टाउन आपके हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके, उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपका स्टेट नेम लिखना पड़ेगा। आप कौन सी प्लेस से भर रहे हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद ये फॉर्म आपको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करा के स्टैंप लगा के आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो SC ST सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पर होना चाहिए। कौन सी तारीख पे आपका सर्टिफिकेट इशू आता यहाँ पर आपको होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी SC ST फॉर्मेट की कॉपी है जो आपको नियर बाय SDO पे मिल जाएगा, जो आपको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से फिलअप होना चाहिए। उसके बाद अगर आप आधार बैकवर्ड क्लास यानी OBC कैंडिडेट है तो ये फॉर्मेट आपको पास होना चाहिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम भरना पड़ेगा। यहाँ पर सन और डॉटर ऑफ पे यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, यहाँ पर आपका विलेज नेम। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट नेम, आप OBC A और OBC B कौन सी कास्ट से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप OBC A OBC B के अंदर कौन सी कम्युनिटी से आते हो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। चाहे तो आप ये पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप श्री, कुमारी आपके हिसाब से यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप मेल
अप्लाई कर रहे हो तो श्री, अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो श्रीमती। उसके बाद यहाँ पर आपका फैमिली ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसका नेम यहाँ पर देना होगा, आपका स्टेट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर ही सी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पर्सनल सेक्शनल मेंशन यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कौन सी तारीख पे फॉर्म फिलअप कर रहे हो यहाँ पर उसका डेट देना होगा। आप किस जगह से फिलअप कर रहे हो उसका प्लेस नेम देना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी डीएम नहीं तो डिप्टी कमिश्नर से सिग्नेचर और सील लगा के एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए और इसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हो तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट आप कौन सी स्टेट से आते हो यहाँ पर आपको देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कौन सी तारीख पे अप्लाई करोगे यहाँ पर उसका डेट देना होगा, वैलिड फॉर द ईयर यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम देना होगा, पिताजी का नेम, यहाँ पर आपका प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस देना होगा, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर आपको देना होगा, डिस्ट्रिक्ट देना होगा, पिन कोड देना होगा, आपका फाइनेंशियल ईयर आपको देना होगा आपके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर ही इज और हर, मेल की फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 2 नंबर पे यहाँ पर आपका नेम देना होगा, आप कौन सी कास्ट चाहते हो यहाँ पर आपको देना होगा आपके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपका एक फोटो चिपका होना चाहिए, सिग्नेचर और सील आपको होना चाहिए, नेम डेजिग्नेशन आपको होना चाहिए। तो ये फॉर्म आपको फिलअप करके आपके पास एप्लीकेशन के साथ इसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे आपको 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आप 10 का 12 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और पासिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जैसे 10 का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, उसका फोटोकॉपी देना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उस पर अगर एप्लीकेबल है तो आप देना। कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, अगर आप SC ST OBC कम्युनिटी से आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा और उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। वैलिड नेटिविटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा यानी डोमिशियल। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो आपको गैजेटेड और सरपंच से होना चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप किसी जगह एम्प्लॉयड है। और आपको एक सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 25 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना होगा। तो सारे एप्लीकेशन फॉर्म अरेंज करने के बाद आपके पास होना चाहिए। पहले एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर जहां बताया गया सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट पे यहाँ पर आपको सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद 2nd नंबर पेज यानी आपका जो एडमिट कार्ड वाला पोर्शन है इस पे आपको यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा सारे जो डॉक्यूमेंट्स देंगे जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10 का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, 12 का पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसियल, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पर आपको सिग्नेचर करके आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ध्यान रखना आप जिस कलर पेन से आप फिलअप करोगे उसी कलर पेन से यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सेल्फ अटेस्टेड होने के बाद एक बार फिर से आपको चेक कर लेना होगा। उसके बाद आपको ऐसे 2 एनवलप लेना पड़ेगा, एक के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। एंड कैटेगरी यानी आपको SC ST OBC जो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा, यानी आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे एंड कैटेगरी SC ST जनरल जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपका नेम देना पड़ेगा, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस देना पड़ेगा, आपका जो एड्रेस है, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको देना होगा। ध्यान रखना आप जिस कलर पेन से फिलअप करोगे उसी कलर पेन से फिलअप करना आपके लिए बेहतर होगा। और एक एनवलप लेना होगा जिसको आपको राइट साइड पे 2 देकर आपका नेम, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन ऐसे ही आपको फिलअप करना पड़ेगा। ध्यान रखना यहाँ पर आपको फॉर्म देकर लेफ्ट पे आपको फिलअप करना है और यहाँ पर आपको 2 देकर राइट पे, क्योंकि इसके अंदर आपका एडमिट कार्ड आएगा तो इसके लिए आपको 2 देकर राइट साइड पे लिखना होगा। और इसके ऊपर आपको 25 रुपीज का पोस्टल स्टैंप आपको लगाना पड़ेगा जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्टल स्टैंप आपको लगाना पड़ेगा 25 रुपीज का, यहाँ पर आपको चिपका देना है। उसके बाद
जिस एप्लीकेशन के ऊपर आपने लिखा फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे, उसी एनवलप पे आपको इस एड्रेस को टू देकर टू द कमांड आर्मी एडी सेंटर गंजम उड़ीसा पिन 761052 इस एड्रेस को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टू देकर राइट साइड पे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने का तरीका भी मैंने बता दिया। अरेंज करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना आए और ना पार्ट 1 में ना पार्ट बी में, ऐसे आपको पिक्चर डैमेज हो सकता है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद इस एनवलप के अंदर आपको पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद यहाँ पर 25 रुपीज वाला एनवलप आपको इसके अंदर दे देना होगा। उसके बाद आपको गम से चिपका के ये आपको रजिस्टर और ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो फॉर्म फिलअप गुरुजी पर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते। अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।